क्या आपने कभी सोचा है कि जो देवता सबको डराता है वह असल में डराता नहीं, वह सिर्फ कर्मों का हिसाब करता है। यह कहानी उस देव की है जिसे जन्म से ठुकरा दिया गया, जिसकी दृष्टि से देवता भी कांप उठे और जो ब्रह्मांड का न्यायाधीश बना। यह है शनिदेव की महागाथा। त्रेता युग में जब सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह विवाह एक महागाथा की शुरुआत करेगा। विवाह के बाद जब भी सूर्य देव देवी संज्ञा के पास आते हैं तो देवी संज्ञा उनके असहनीय तेज से व्याकुल हो उठती थी, जैसे धूप में ठहरी कोई छाया। और समय बीता, देवी संज्ञा ने वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना जैसी तेजस्वी संतानों को जन्म दिया, पर सूर्यदेव का तेज अब भी असहनीय था। एक दिन देवी संज्ञा ने निर्णय लिया, वह तपस्या करेंगी ताकि सूर्यदेव का तेज सह सके। इसीलिए देवी संज्ञा ने किसी को बिना बताए अपनी जैसी एक देवी को प्रकट किया। उसका नाम रखा देवी छाया। सूर्यदेव का तेज देवी छाया पर असर नहीं करता था। देवी छाया को सभी दायित्व सौंपकर देवी संज्ञा तप के लिए निकल पड़ी, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य था, सूर्यदेव के तेज को सहने की क्षमता पाना। देवी छाया अकेली थी और वे महादेव की घोर तपस्या में लीन हो गई। महीनों की तपस्या, उपवास, अग्निताप के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। देवी छाया ने प्रार्थना की, मैं केवल एक छाया हूं, मुझे जीवन का वास्तविक अस्तित्व चाहिए। शिव मुस्कुराए और उन्हें साक्षात अस्तित्व प्रदान कर दिया। देवी छाया ने सूर्यदेव के साथ रहते हुए एक बालक को जन्म दिया। वो शिशु गहरे वर्ण का था, लेकिन नेत्रों में अपार तेज था। उसका रंग देखकर सारे लोग चकित रह गए, पर देवी छाया जानती थी यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह बालक भाग्य से नहीं, बल्कि तप, त्याग और तपस्या की अग्नि से जन्मा था। और वही बालक आगे चलकर न्याय का प्रतीक, ब्रह्मांड का न्यायाधीश बना, शनिदेव। लेकिन जब सूर्य देव ने उस शिशु को देखा, उसका गहरा रंग उसकी छाया जैसी आकृति थी। सूर्य का तेज पल भर में क्रोध में बदल गया। यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने शनिदेव को अस्वीकार कर दिया और देवी छाया को अपमानित कर वहां से चले गए। सूर्यदेव के तिरस्कार के बाद देवी छाया भीतर से टूट चुकी थी। समय बीतता गया। वर्षों कठिन तपस्या के बाद देवी संज्ञा सूर्यलोक लौट आई। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो क्रोध से भर उठी। उन्होंने सूर्यदेव को सारा सत्य बताया। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर देवी छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित और अपमान कर बाहर निकाल दिया। सूर्यलोक से निष्कासित होने के बाद माता छाया और शनिदेव पृथ्वी की ओर चल पड़े। एक घना, शांत और सुंदर वन, जहां उन्होंने नया जीवन शुरू किया। तेजस्वी, तपस्वी और अपार शक्तियों से युक्त शनिदेव, पर उनके हृदय में धधक रही थी एक ज्वाला, पिता के तिरस्कार की, जन्म के अपमान की। अब उनकी दृष्टि साधारण न रही। जो भी उस दृष्टि के सामने आया, उसके कर्म उजागर हो गए। उनकी आंखों की तीव्रता से स्वयं देवता भी कांप उठते थे। वो साधारण नहीं थे, शक्ति की हर सीमा को पार कर गए। तब से तपस्वी बने, क्रोध से प्रचंड, गंधर्वों को पराजित किया, देवों तक को चुनौती दे डाली। हर युद्ध में उनके भीतर एक ही ज्वाला धधकती रही, अपने पिता सूर्यदेव से अधिक तेजस्वी बनने की, क्योंकि उनका लक्ष्य शक्ति नहीं था, अपमान का उत्तर था। मां छाया शनिदेव के भीतर बढ़ते क्रोध से चिंतित थी। उन्होंने निर्णय लिया, पुत्र को प्रेम और सहचरण की सलाह देना होगा। और फिर मां छाया ने शनिदेव का विवाह करवाया एक पुण्यात्मा, संयमी कन्या चित्ररथ से। उस विवाह ने जैसे शनि के भीतर की ज्वाला को शांति दी। उनकी वाणी में कठोरता कम हुई और दृष्टि में करुणा की छाया उतरने लगी। एक दिन शनिदेव गहन ध्यान में लीन थे। तभी उनकी पत्नी देवी चित्ररथ ने समीप आकर पुत्र की इच्छा व्यक्त की, पर शनिदेव मौन रहे। कई बार अनुरोध के बाद भी उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया।
देवी चित्ररथ को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। उन्होंने क्रोध में शनिदेव को श्राप दे दिया, तुम्हारी दृष्टि किसी पर पड़ेगी तो उसका विनाश निश्चित होगा। अब से तुम किसी को आंख उठाकर देख भी नहीं सकोगे। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव को अपनी चूक का आभास हुआ। देवी चित्ररथ को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन दिया गया श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता था। उस दिन के बाद से शनिदेव अपना सिर नीचे करके चलने लगे और तभी से उनकी दृष्टि ही बन गई विनाश का प्रतीक। जब यह बात चारों ओर फैली तो शुक्राचार्य और राहु शनिदेव के पास आए और देवताओं के विरुद्ध उसका प्रयोग करने को कहा, पर शनिदेव ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और कहा, धर्म कभी स्वार्थ से नहीं चलता। कुछ समय बाद शनिदेव की मित्रता काकराज से हुई, कौवा के राजा। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद सूर्यदेव को शनिदेव के निवास का पता चला। अपने मायावी तेज से उन्होंने उस वन में भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी। शनिदेव उस मायावी अग्नि की चपेट में फंस चुके थे। तभी जलते आकाश को चीरते हुए कागराज अपने दिव्य पंखों के साथ प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने शनिदेव को अग्नि में घिरा देखा, वे आकाश से नीचे झपटे। अपने विशाल शक्तिशाली पंजों में उन्होंने शनिदेव को थाम लिया और प्रचंड अग्नि से बहुत दूर उन्हें अपने रहस्यमय साम्राज्य काकलोक ले गए। काकलोक पहुंचने के बाद कागराज ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया। उन्होंने विनती की, पुत्र यहीं मेरे साथ रहो, इस लोक को तुम्हारा घर मानो। शनिदेव ने भी सहमति जताई और कागराज की माता ने शनिदेव को अपने पुत्र की तरह रखा। एक दिन यह बात इंद्रदेव को पता चल गई कि शनिदेव अब काकलोक में निवास कर रहे हैं। तब शनिदेव और काकराज की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने काकलोक पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस निर्दयी आक्रमण में अनेकों काग वीर गति को प्राप्त हुए और कागराज की माता भी उस क्रूरता की बलि चढ़ गए। कागराज अपनी मां का निर्जीव शरीर देखकर टूट गए। जब शनिदेव को यह समाचार मिला, उनकी आंखों में आग सी जल उठी। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे उनके क्रोध की तपिश से कांप उठा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। वह शक्ति जो वर्षों से शांत थी, अब गरजने लगी। उन्होंने उस ऊर्जा का एक भाग काकराज में प्रवाहित किया, जिससे वह स्वयं एक रथ के समान बन गए। अब शनिदेव कागराज पर सवार थे और उनका लक्ष्य था स्वर्गलोक। स्वर्ग पर कदम रखते ही शनिदेव को देख स्वर्गलोक में भगदड़ मच गई और अपनी तिरछी नजर से देवताओं को तो पहले शक्तिहीन बना दिया, फिर अपनी आंखों की तेज रोशनी से उन पर प्रहार कर दिया। सभी देवता शनिदेव के सामने कमजोर हो चुके थे। शनिदेव ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र से उन्हीं को पूरी तरह से घायल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी देवताओं को स्वर्ग से भागना पड़ा। इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने सूर्यदेव से सहायता मांगी, जिसके बाद स्वर्गलोक में सूर्यदेव का आगमन हुआ और सूर्यदेव ने शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया, जिस पर शनिदेव ने साफ इनकार कर दिया। सूर्यदेव ने शनिदेव के ऊपर अपनी घातक किरणों से प्रहार कर दिया, जिसे शनिदेव ने बीच में ही अपनी आंखों की भयंकर ऊर्जा से तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, शनिदेव ने सूर्यदेव पर अपनी भयानक कुदृष्टि भी डाल दी। जैसे ही वह दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, उनका तेज बुझने लगा, शरीर शीतल होने लगा, आकाश गंगा की रोशनी विलीन हो गई और हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। स्वयं सूर्यदेव को भी स्वर्गलोक छोड़कर भागना पड़ा। शनिदेव के प्रचंड रूप से भयभीत होकर समस्त देवता भागते हुए कैलाश पहुंचे। वहां महादेव शांत बैठे थे। नेत्रों में ज्वाला और वाणी में कठोरता लिए उन्होंने कहा, जिस अन्याय को तुमने वर्षों तक न देखा किया है, आज वही न्याय तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। इसके बाद महादेव ने अपनी कुछ प्रमुख शिवगणों की दिव्य टुकड़ियां
तत्काल देवताओं के साथ स्वर्ग भेजी, जहां अब न्याय और धर्म की स्थापना के लिए एक अंतिम संघर्ष होने वाला था। स्वर्ग लोक पहुंचते ही समस्त देवताओं ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा, जिसके बाद शनिदेव युद्ध के लिए देवताओं और शिवगणों के आगे उपस्थित हुए। शिवगणों ने क्रोधपूर्वक शनिदेव पर धावा बोल दिया, किंतु शनिदेव उनके प्रहारों से बचते हुए वायुवेग से कागराज पर जा विराजे। अपनी प्रचंड कुदृष्टि का उपयोग करते हुए उन्होंने सबसे पहले शिवगणों को शक्तिहीन बना दिया। इसके पश्चात शनिदेव ने अपनी दृष्टि की अग्नि से इंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों को मूर्छित कर दिया। इंद्रदेव से देवराज का राज मुकुट छीनकर उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। अंततः इंद्रदेव और सूर्यदेव को स्वर्गलोक के बंदी गृह में कैद कर दिया गया। देवताओं के लिए यह दिन अभूतपूर्व पराजय का प्रतीक बन गया। अग्निदेव, वरुण देव और अन्य समस्त देवता स्वर्गलोक से भयभीत होकर भागते हुए कैलाश पहुंचे। कांपती हुई वाणी में उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, अब केवल आप ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। कृपया स्वयं चलकर शनिदेव को रोकिए। एक दिव्य कंपन उठा और महादेव अदृश्य हो गए। स्वर्गलोक पर शनिदेव पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमा कर बैठ चुके थे। अचानक स्वर्गलोक में एक दिव्य सैलाब उठा और फिर आगमन हुआ देवों के देव महादेव का। त्रिशूल की चमक और जटाओं से टपकता गंगाजल स्वर्गलोक अब साक्षात शिव के तेज से आलोकित हो उठा। महादेव ने शनिदेव की ओर देखा और कहा, यह सब यहीं समाप्त करो। पर शनिदेव ने इनकार कर दिया। तब महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, यदि तुम न्याय नहीं समझोगे तो अब युद्ध ही न्याय होगा। अपने सम्मुख महादेव की अपार शक्ति को देख शनिदेव का संयम डगमगा गया। जल्दबाजी में उन्होंने अपनी प्रचंड कुदृष्टि स्वयं महादेव पर ही डाल दी। महादेव शांत रहे, पर उनकी तीसरी आंख की ज्वाला धीरे से शनिदेव की ओर खुलने लगी। महादेव के त्रिनेत्र से निकली थोड़ी सी ही ऊर्जा से शनिदेव का शरीर बीच से चिर गया। वो आकाश से पृथ्वी पर गिरते चले गए। स्वर्गलोक से पृथ्वी तक तेज झटकों के साथ धरती हिल उठी और अंततः वे एक विशाल पीपल वृक्ष से टकराकर वहीं अचेत हो गए। और फिर उन्हें एहसास हुआ, यह कोई सामान्य शक्ति नहीं, यह साक्षात महाकाल की चेतावनी थी। वे पीपल के वृक्ष के नीचे वैसे ही पड़े पड़े महादेव की तपस्या में लीन हो गए। महादेव शनिदेव की भक्ति और पश्चाताप से अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव जानते थे यह वही है जिसके भीतर अद्भुत क्षमता और अपराजय का साहस है। क्षण भर में वो मृत पड़ा शरीर फिर से जीवित हो उठा। महादेव शनिदेव की भक्ति, साहस और न्यायप्रियता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि को एक दिव्य त्रिशूल भेंट किया। इसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें एक नया लोक प्रदान किया, जिसे उन्होंने शनि लोक नाम दिया। समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं की दिव्य उपस्थिति में महादेव ने शनिदेव को ब्रह्मांड का न्यायाधीश घोषित किया। फिर सूर्यदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे स्वयं पृथ्वी पर आए। वहां उन्होंने देवी छाया से क्षमा मांगी और सम्मान पूर्वक उन्हें सूर्यलोक वापस लेकर गए। मुझसे नहीं, अपने कर्मों से डरो। मैं न्याय हूं और न्याय से कभी कोई बच नहीं सकता।